उम्मीद है तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी, यूपीएचईएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसएसबी और दीगर इम्तहानात में मालूम की गए सवालात से आज की ये मॉक टेस्ट सीरीज़ 1 आपके लिए बहुत कारआमद और मुफीद साबित होगी। तो गाइस, हम शुरू करते हैं आज का अपना ये सबक। सवाल नंबर 1, कदीम उर्दू का वह कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नुसरती। सवाल नंबर 2, उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुतुब शाही दौर में। उर्दू की पहली नसरी दास्तान सबरस मानी जाती है, जिसके मुसन्निफ असदुल्लाह मुल्ला वजी हैं, जो उन्होंने 1045 हिजरी मुताबिक 1635 ईस्वी में तसनीफ़ की। सवाल नंबर 3, वह कौन सी दखनी मसनवी है जिसमें 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फूलबन। जी हाँ, फूलबन इब्ने निशाती की मसनवी है और इसके अंदर 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। सवाल नंबर 4, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वली मोहम्मद। नज़ीर अकबराबादी 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 5, किस मुसन्निफ की कहानियों में जहद आज़ादी की तारीख मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के अंदर आज़ादी की झलकियाँ दिखाई देती हैं। इसकी मिसाल उनका सबसे पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन है, जिसके अंदर हुब्बुल वतनी, देशभक्ति और आज़ादी की झलकियाँ बखूबी देखी जा सकती हैं। सवाल नंबर 6, प्रेमचंद इब्तदा में किस नाम से अफसाने लिखते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नवाब राय। प्रेमचंद, जिन्होंने प्रेमचंद के नाम से सबसे पहला अफसाना बड़े घर की बेटी लिखा। सवाल नंबर 7, मीर तकी मीर की शायरी के कितने दीवान हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 दीवान। मीर तकी मीर की शायरी के 7 दीवान हैं, जिसमें से 6 दीवान उर्दू में हैं और 1 दीवान फारसी में है। सवाल नंबर 8, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असरारे माबिद। जी हाँ, ये प्रेमचंद का पहला नावल है जो कि नामुकम्मल है। इसी के साथ इनका सबसे आखिरी नावल मंगलसूत्र, वो भी नामुकम्मल है। सवाल नंबर 9, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वा को मौजू बनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी एक ऐसे पहले नावल निगार हैं जिन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए, ख्वातीन की तालीम के लिए अपने नावल के अंदर तालीम निस्वा को मौजू बनाया। सवाल नंबर 10, रजज़ के शेरी सिन्फ का जुज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मर्सिया। रजज़ मर्सिया का एक जुज़ है जिसके अंदर दुश्मन को ललकारा जाता है और अपना तारुफ पेश किया जाता है। सवाल नंबर 11, सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ को किस खित्ता ज़मीन से मंसूब किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंध। जी हाँ, उर्दू की इब्तिदा के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ नज़रियात हमारे सामने आते हैं, जिनमें सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया जो है वो सिंध से उर्दू के बारे में है। सवाल नंबर 12, उर्दू का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंद आर्याई। सवाल नंबर 13, किस उर्दू अदीब को इमामुल हिंद कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 4, शेर मुकम्मल कीजिए। हैरा हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, हैरा हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहागर को मैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नौहागर। ये शेर असदुल्ला खां गालिब का बहुत मशहूर शेर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नौहागर। सवाल नंबर 15, किस नसरी सिन्फ को दिमागी तरंग कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंशाइया। सवाल नंबर 16, कृष्णचंद के अव्वलीन अफसानवी मजमे का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तिलिस्मे ख़याल। कृष्णचंद, जिनकी पैदाइश 1914 ईस्वी को हुई और उनकी वफ़ात 1977 ईस्वी में हुई। कृष्णचंद जो तरक्की पसंद तहरीक से बहुत ज़्यादा वाबस्ता थे
और उनका पहला अफ़सानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख़याल। सवाल नंबर 17, उर्दू तनकीद को माशूक़ की मोहम कमर किसने कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद। जी हाँ, कलीमुद्दीन अहमद का ये स्टेटमेंट है, यह कौल है। सवाल नंबर 18, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। ये कौल प्रेमचंद का है, जो उन्होंने अपनी सदारती खुतबे के अंदर तरकीब ज़हन तहरीक के पहले इजलास में लखनऊ के अंदर अदा किया था। सवाल नंबर 19, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पी कहाँ, पंडित रतननाथ सरसार, ये सही जोड़ है। सवाल नंबर 20, इनमें से ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फिराक गोरखपुरी। इससे पहले ये अवार्ड 3 और अफराद को कुल मिलाकर 4 अफराद को मिला है, जिनमें अली सदार जाफरी, कुर्रतुल ऐन हैदर, शहरयार और फिराक गोरखपुरी के नाम शामिल हैं। सवाल नंबर 21, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुल्ला वजी सबरस। जी हाँ, सबरस मुल्ला वजी की तसनीफ़ है, जो 1045 हिजरी मुताबिक 1635 ईस्वी में तसनीफ़ की गई। सवाल नंबर 22, लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 23, किस ज़ुमरे की ज़मानी तरतीब सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तौबतुन नसू, मजालिसुन्निसा, गबन, लंदन की एक रात। तौबतुन नसू जो नज़ीर अकबराबादी का नाविल है, मजालिसुन्निसा अल्ताफ़ हुसैन हाली का वाहिद नाविल है, गबन प्रेमचंद का नाविल है और लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का मशहूर नाविल है। सवाल नंबर 24, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मखदूम मोहिद्दीन। सवाल नंबर 25, शेर मुकम्मल कीजिए। अफसुर्दगी सोख्ता सामा है अहद मीर, दामन को टुक हिला के बुझी है दिलों की आग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिलों की आग। सवाल नंबर 26, हाली ने शायरी के लिए किन खुसूसियात को लाजमी करार दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तख़य्युल, कायनात का मुताला, तफ़ाहुस अल्फाज। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये बात अपनी मायाना तसनीफ़ मुक़दमा शेर व शायरी के अंदर तसनीफ़ की है, कही है। सवाल नंबर 27, जिंदा नामा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ़ से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शायरी। सवाल नंबर 28, गुलशन बेखार के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेफ्ता। जी हाँ, गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का तस्करा है। सवाल नंबर 29, इनमें कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रजल। जी हाँ, ये मरसे का जुज़ है, कसीदे के जुज़ हैं तशबीह, गुरेज, मदह और दुआ। सवाल नंबर 30, इनमें कौन सा नाविल प्रेमचंद का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कारे जहाँ दराज है। जी हाँ, ये नाविल कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है। सवाल नंबर 31, यादों की बारात किस मशहूर शायर की खुस्न-नवीस सवाने हयात है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जोश मलीहाबादी। सवाल नंबर 32, आग है औलादे इब्राहीम है नमरूद है, आग है औलादे इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? मंदरजा बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तलमी। जी हाँ, तलमी जिसके अंदर किसी मशहूर वाक़ये, किसी तारीख़ के वाक़ये की तरफ इशारा किया जाए तो वहाँ पर ये सनत इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 33, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असरी अदब दिल्ली। जी हाँ, असरी अदब दिल्ली से शाया होता है। सवाल नंबर 34, तरक्की पसंद अदब किस शायर की नसरी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अली सदार जाफरी। सवाल नंबर 35, तनकीदी नज़रियात के मुरत्तिब का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 36, दाग आँखों से खिल रहे हैं सब, दाग आँखों से खिल रहे हैं सब, हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का, ये शेर किसका है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मीर तकी मीर। सवाल नंबर 37, इनमें से किसका ताल्लुक तंज़ो मिज़ा निगारी से नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फैज़ अहमद फैज़। जी हाँ, फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक तंज़ो मिज़ा निगारी से नहीं। सवाल नंबर 38, अलीगढ़ तहरीक की किस शायर ने खुलकर मुखालफत की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी। जी हाँ, अकबर इलाहाबादी ने अलीगढ़ तहरीक की मुखालफत करते हुए कहा था कि सर सैयद तो काम करता है, हमारी तो बातें ही बातें हैं। सवाल नंबर 39, चिराग तले का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुश्ताक अहमद यूसुफी। सवाल नंबर 40, चौथी का जोड़ा किसका मशहूर अफसाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इस्मत चुगताई। सवाल नंबर 41, अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेदी। जी हाँ, ये अफसाना अपने दुख मुझे दे दो के अंदर शामिल है। अपने दुख मुझे दे दो जो 1965 में पहली बार शाया हुआ और इसके अंदर 9 अफसाने शामिल है, जिसके अंदर पहला अफसाना है लाजवंती। ये अफसाना तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है और इसके अंदर बेदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इंसानी नफ्सियात को उजागर किया है। सवाल नंबर 42, इनमें आले अहमद सुरूर की तसनीफ़ कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अदब और नज़रिया। जी हाँ, आले अहमद सुरूर जो एक बहुत बड़े नाकिद हैं और इनके तमाम मज़ामीन रेडियाई हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अदब और नज़रिया। सवाल नंबर 43, झेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शेरुल अजम। जी हाँ, शेरुल अजम अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब नहीं बल्कि अल्लामा शिबली नुमानी की किताब है जो 5 जिल्दों में है। सवाल नंबर 44, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 बोलियां। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जिसके अंदर बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी बोली शामिल है। मगरबी हिंदी क्यों गुरेरसन ने ये नाम दिया था। सवाल नंबर 45, इनमें तबेज़ात दास्तान कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फसाने अजाइब। फसाने अजाइब रजब अली बेग सुरूर ने 1824 ईस्वी में लिखी थी, जो कि एक तबेज़ात दास्तान है। सवाल नंबर 46, मसनवी शहर सूरत किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है वली औरंगाबादी। वली औरंगाबादी जिन्होंने शहर सूरत को बाबुल मक्का कहा था। सवाल नंबर 47, गुल नगमा किस शायर का शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ़िराक गोरखपुरी। जी हाँ, फ़िराक गोरखपुरी का ये अफ़सानवी मजमुआ है जिस पर इन्हें मुख्तलिफ़ इनामात से नवाजा गया। सवाल नंबर 48, रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चलाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 49, बरखा रुत किसकी नज़्म है? इसका सही जवाब है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये नज़्म हाली ने 1874 ईस्वी में लाहौर के एक जलसे के अंदर पढ़ी थी। सवाल नंबर 50, मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद। जी हाँ, मीर अनीस ने लखनऊ के अलावा फैज़ाबाद, अज़ीमाबाद, बनारस और हैदराबाद में मरसिए पढ़े थे। तो गाइस, आज का ये मॉक टेस्ट इन 50 सवाल पर मुश्तमिल था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब में इसे शेयर भी कीजिएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई मॉक टेस्ट के साथ, एक नए सवालात की फहरिस्त के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।